हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को मेरे तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है आज इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज हम बात करने वाले हैं वन वर्ड यानी OWS का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। इसके पहले मैंने ये वन वर्ड का पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ाया था। ये बिल्कुल SSC के प्रीवियस पेपर से लिया जा रहा है, लेकिन ये सभी एग्ज़ाम में पूछने की उम्मीद की जाती है कि बाकी आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी में पूछा जाएगा। तो बिल्कुल अगर आपने पार्ट 1 को नहीं किया है तो पार्ट 1 को करेंगे, और आज पहली बार जुड़े हैं इस चैनल पर तो बिल्कुल इस चैनल को लास्ट तक देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप। देखिए इस यूट्यूब चैनल पे अभी आपको बहुत सारी क्लासेज दी जा रही हैं। पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर जो है अभी, अब इसमें मैं बात करूँ तो आपको एक मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विथ डी पांडे, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सारा PDF प्रोवाइड कराया जाता है जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। देखिए अब थोड़ा सा आपसे समय लूँगा। द हिंदू एडिटोरियल भी एवरीडे हम लोग क्लास में करते हैं, तो यहाँ आपको बिल्कुल पढ़ाया जाता है। इसका टेस्ट पेपर भी दिया जाता है। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी आपके साथ किया जाता है, ग्रामर भी आपको पढ़ाया जाता है और उसका टेस्ट पेपर भी होता है। ग्रामर में अभी हम लोगों ने नाउन करके प्रोनाउन को कंप्लीट किया है, प्रोनाउन अभी चल भी रहा है। मॉक टेस्ट भी आपको डिफेंस का एवरीडे कराया जाता है। SSC और बैंक का भी अलग अलग सेपरेट टॉपिक को आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। तो ज़रूर आप वन वर्ड OWS को नहीं देखें, पिछले पार्ट को तो देखेंगे। और आज चलिए हम लोग 2001 का ये प्रीवियस पेपर है SSC का। तो पहला वर्ड लिखा है क्या, वन हु नो मैनी लैंग्वेज। एक ऐसा आदमी जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है उसे क्या कहते हैं। वन एक आदमी, हु नो जो जानता है, मैनी लैंग्वेज, मैनी मतलब बहुत सारी भाषाओं को। तो देखिए एक जो भाषा, दो भाषा और दो से ज़्यादा भाषा। तो चलिए पहला वर्ड लिखा है लैंग्विस्ट, लिखिए बहुभाषी होता है। लैंग्विस्ट उसको बोलते हैं बहुभाषी, जो बहुत ज़्यादा भाषा बोलता है, मोर देन वन यानी मैनी लैंग्वेज कहिए। एक ऐसा आदमी जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता है उसे लैंग्विस्ट कहते हैं, बहुभाषी। चलिए पोलियोग्लॉट लिखिए, पोलियोग्लॉट में भी होता है बहुभाषी, ठीक है। अब देखिए थर्ड में लिखिए ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर मतलब होता है अनुवादी। कैसा, एक आदमी जो इंग्लिश से हिंदी करता हो, हिंदी से इंग्लिश करता हो, अनुवादी जिसको कहते हैं। अब लिखा है फोनेटिशियन, बहुत अच्छा वर्ड है, लिखिए फोनेटिशियन मतलब अगर कहा जाए जो स्वर के उच्चारण करने में निपुण हो। एक ऐसा व्यक्ति जो स्वर मतलब किसी भी स्वर का उच्चारण करता हो और बहुत अच्छे से कर लेता हो, या स्वर विज्ञान से संबंधित हो, फोनेटिशियन होगा। तो हम लोगों का 1WS का यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का आंसर कौन होगा अगर देखेंगे हम लोग, तो एक ऐसा आदमी जो बहुत सारा भाषाओं को जानता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। एक देखिए एक ऐसा आदमी जो बहुत सारा भाषाओं को जानता है और एक ऐसा आदमी जो बहुत सारा भाषाओं को बोलता है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो पहला लिखा है लैंग्विस्ट और एक है पोलियोग्लॉट, ठीक है। तो पोलियोग्लॉट जो होता है बहुभाषी उसको कहते हैं जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता है। जो दो को बोलता है उसे बाइलिंगुअल कहते हैं। तो ज़्यादा बेहतर अगर इसका 11 का आंसर ए वन का देखा जाए तो आपका आंसर ज़्यादा बेहतर अगर देखा जाए तो आपका लैंग्विस्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर है जो जानता है, और ये पोलियोग्लॉट उसको कहते हैं जो एक से ज़्यादा भाषाओं को बोलना जानता हो। तो पोलियोग्लॉट से ज़्यादा बेहतर लैंग्विस्ट होगा, आंसर ए जाएगा। क्लियर। चलिए सेकेंड में आइए, लिखा है प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर। प्लेसिंग मतलब होता है रखना, रखना ए थिंग किसी वस्तु को, बिसाइड मतलब बगल में, अनदर यानी कि एक ऐसी वस्तु जो दूसरे वस्तु के बगल में रख दिया जाए उसे ही क्या कहा जाता है। तो देखिए चारों ऑप्शन को अगर देखेंगे तो पहला लिखा है इम्पोज, बहुत अच्छा वर्ड है। इम्पोज मतलब होता क्या है, थोपना होता है। किसी चीज़ पर किसी चीज़ को ज़बरदस्ती थोप देते हैं तो थोपना हो जाएगा। चलिए रिपोज लिखा है, लिखिए रिपोज मतलब आराम करना होता है, रेस्ट, ठीक है, रेस्ट के सेंस में रिपोज होगा। थर्ड लिखा है जेक्सटेपोज, बहुत अच्छा वर्ड है, निकट रखना, किसी भी चीज़ को सटा कर रखना जेक्सटेपोज होता है। चौथा वर्ड लिखा है एक्सपोज, एक्सपोज मतलब होता है खुलासा करना और प्रकट करना। तो देखिए लिखा है एक ऐसी वस्तु जो दूसरे वस्तु के बगल में रखा जाता हो, तो बगल में रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जेक्सटेपोज हो जाएगा। हमारा ज़्यादा बेहतर आंसर होगा, थर्ड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आइए, टू थ्रो मतलब फेंक देना, ड्रॉ पर छोड़ देना, अननेसेसरी अनावश्यक, गुड्स मतलब वस्तुओं को, और फ्यूल और मतलब किसी पदार्थ को, फ्रॉम अ शिप किसी जहाज से, और एयरक्राफ्ट से। देखोगे कोई पानी का जहाज या हवाई जहाज है और उसमें कोई चीज़ आप रखने जा रहे हैं और वो अनावश्यक है तो आप उसको वहीं छोड़ देते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं। तो बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए पहला लिखा है कैपिसाइज, लिखिए ये होता है उलट जाना, कैपिसाइज का हिंदी लिखिए उलट जाना, उलटना। सेकेंड आइए इंथ्रेल, इंथ्रेल मतलब होता है मतलब मंत्र मुग्ध करना, मतलब अपने तरफ आकर्षित करना, मंत्र मुग्ध कर लेना। थर्ड आइए वॉली, वॉली मतलब क्या होता है, झाड़ी होता है, ठीक है। वॉली मतलब एक तरह से अगर देखिएगा तो वॉली है क्या,
तो देखे होंगे ना, लगातार आप पर कोई चीज़ फेंका जा रहा है, स्टोन आप पे फेंका जा रहा है, तीर आप पे बार बार चलाया जा रहा है, वॉली है, लगातार किसी चीज़ का निकलना वॉली होता है। जेटिसन ही अगर देखा जाए तो फेंक देना होता है, अनावश्यक चीज़ को बाहर करना या फेंकना। तो यहाँ भी तो अनावश्यक चीज़ को बाहर फेंका जा रहा है, तो आपका थर्ड का अगर आंसर देखा जाए तो जेटिसन हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर मतलब एक ऐसा कोलाहल, देखिए नॉइज मतलब कोलाहल होता है, जो बिल्कुल असभ्यता भरा हो और अव्यवस्थित तरीके से हो, उसे क्या कहा जाता है। तो चलिए पहला लिखते हैं आप। लिखा है एजिटिएशन। एजिटिएशन मतलब लिखिए आंदोलन के समान होता है या बेचैन, आंदोलन के समान या बेचैन, एजिटेशन का पहला का, ठीक है। सेकेंड लिखिए रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब क्रांति होता है या बदलाव, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति या बदलाव। थर्ड वर्ड लिखिए, बहुत अच्छा वर्ड है, पेंडोमोनियम। लिखा है पेंडोमोनियम मतलब होता है कोलाहल, कोई भी चीज़ है जो बहुत अस्त व्यस्त तरीके से है और खूब शोर शराबा हो रहा है, उसे ही पेंडोमोनियम बोलते हैं। फोर वर्ड लिखा है अस्टियर, उत्तेजित करना होता है, किसी चीज़ को बार बार उत्तेजना करना, बढ़ाना, भड़काना। तो आप अगर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आंसर कैट हो जाएगा, ये भी होता है मतलब कोलाहल के सेंस में। चलिए 5 नंबर लिखा पोजेजिंग अनलिमिटेड पावर, एक ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा अनिसीमित ज़्यादा शक्ति हो। तो चलिए पहला वर्ड लिखिए ओमनीसेंस्ड। तो ओमनीसेंस्ड उसको बोलते हैं जो हर चीज़ जानता है, सर्वज्ञ कह सकते हैं, सर्वज्ञानी, ओमनीसेंस्ड। अंतर्यामी भी बोलते हैं इसको। ओमनी प्रेजेंट उसको बोलते हैं जो सब जगह हो, ठीक है, या हिंदी में कह सकते हैं मतलब ओमनी प्रेजेंट है। थर्ड आइए ओमनीपोटेंट। लिखा है ओमनीपोटेंट किसको कहते हैं, सर्वशक्तिमान को कहते हैं, जो सबसे सब में शक्तिशाली हो। और लास्ट लिखा है ओमनी कॉम्पिटेंट। लिखा है इसका मतलब होता है सर्व कार्य सक्षम, जो सभी काम को करने में सक्षम हो। तो कह रहा है एक ऐसा आदमी जिसमें अनलिमिटेड पावर हो। तो अनलिमिटेड पावर होगा तो कैसा होगा, सर्वशक्तिमान होगा। तो सर्वशक्तिमान को हम क्या कहेंगे, ओमनीपोटेंट कहेंगे। तो आपका 5 का आंसर कैट ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर। 6 क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए अभी तक तो 6 नहीं है, 5 का मैं पेयर आपका साथ लेकर आ रहा हूँ। तो बिल्कुल सारे पार्ट का ऐसे ही आप देखते रहिए और आगे भी मैं ऐसे आपके साथ एवरीडे लेकर आता रहूँगा। लोगों के साथ शेयर कीजिए और बाकी सारे वीडियो को आप इसी तरह देखेंगे। और ये जब हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक हो जाएगा तो हम लोग साइनो कांटो का, वन वर्ड ईडीएम का अलग अलग एक टेस्ट भी रखेंगे, जो देखा जाएगा कि हम लोग का स्कोर कितना आ रहा है। चलिए नाउ थैंक यू।